दोस्तों, शिव भक्तों का सबसे प्रिय महीना सावन आ गया है और ये महीना सभी की इच्छाओं की पूर्ति करने वाला माना गया है। दोस्तों, ये महीना सभी के लिए खास होता है, पर इस महीने में अगर स्त्रियां सिंदूर से जुड़े ये कुछ चमत्कारी उपाय कर लेती हैं, तो उनका और उनके पति का भाग्य इस तरह से चमक जाएगा कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं क्या है वो सिंदूर से जुड़े उपाय जो सभी सुहागन महिलाओं को इस सावन में करने चाहिए। साथ ही वह कौन सी गुप्त चीज है जिसे सिंदूर की डिब्बी में रखना है। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि महिलाओं को पीरियड्स के दौरान सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं, सिंदूर का गिरना शुभ होता है या अशुभ, और सिंदूर गिरने से आपको क्या संकेत मिलते हैं, और एक ऐसी गलती जो सभी शादीशुदा महिलाएं हमेशा मांग भरते समय करती हैं। तो आप ऐसी गलती को बार बार न करें, क्योंकि यह गलती आपके परिवार में कष्ट ला सकती है और आपके पति की मृत्यु का कारण भी बन सकती है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों, महादेव के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि आजकल कुछ शादीशुदा औरतें बिना जाने ही कुछ ऐसे कामों को, कुछ ऐसी गलतियों को कर देती हैं जिनके कारण उनके घर में धन को लेकर कई सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। फिर वे लोग इनके पीछे का कारण जानना चाहते हैं। कारण होता है हमारे द्वारा किए गए कुछ काम। कहा जाता है कि सिंदूर के बिना किसी की शादी नहीं हो सकती। गुरुजी का कहना है कि शादीशुदा महिलाओं को सिंदूर लगाते समय कुछ काम ऐसे होते हैं जिनका हमें विशेष ध्यान रखते हुए ही सिंदूर लगाना चाहिए। मान्यता के अनुसार अगर पत्नी अपनी मांग में सिंदूर लगाती है तो पति पर किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता है और पति पत्नी का रिश्ता मजबूत रहता है। इसके अलावा घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में सिंदूर 16 श्रृंगार में से एक माना जाता है। सिंदूर मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला लाल सिंदूर, जो ज्यादातर सुहागिन महिलाओं द्वारा मांग में लगाया जाता है। दूसरा होता है नारंगी सिंदूर, जिसे हनुमान जी को अर्पित किया जाता है। दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि हिंदू धर्म में सुहागन महिलाओं के जीवन में सिंदूर का एक खास महत्व है। अक्सर आपने हिंदू धर्म की सभी शादीशुदा महिलाओं को सिंदूर लगाते हुए अवश्य देखा होगा। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार सिंदूर को सुहागन महिलाओं के सुहाग का प्रतीक माना जाता है। विवाह के समय भी सिंदूर दान की विधि का एक खास महत्व है। इसके बाद ही विवाह की विधि को पूर्ण माना जाता है और एक बार विवाह हो जाने के बाद सभी सुहागन महिलाओं का सिंदूर लगाना जरूरी है। हालांकि बदलते जमाने में कई लोग इसे जरूरी नहीं समझते हैं और आजकल कई लड़कियों को शादी हो जाने के बाद भी बिना सिंदूर के आपने देखा होगा। लेकिन दोस्तों, जानकर आपको हैरानी होगी कि हिंदू धर्म में बनाई गई इन परंपराओं के केवल धार्मिक महत्व नहीं है, बल्कि इसके संदर्भ में कई वैज्ञानिक महत्व भी बताए गए हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर लगाने के भी कई नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है। सिंदूर लगाने के संदर्भ में जो भी नियम बताए गए हैं, सभी सुहागन महिलाओं को इन नियमों का विधिपूर्वक पालन जरूर करना चाहिए, अन्यथा उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं और उनके पति को कष्ट सहने पड़ते हैं। जो महिलाएं सिंदूर लगाने के नियमों का पालन नहीं करती, ऐसी महिलाओं के पति को धन और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहता है। तो आइए जानते हैं सिंदूर लगाने के वो कौन से नियम हैं जिनका पालन हर महिलाओं को जरूर करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हमें वीडियो बनाने में बहुत मेहनत और रिसर्च लगती है और आप लोग वीडियो को देख लेते हो लेकिन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। तो कृपया वीडियो देखने के साथ साथ ही वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि आपके इस लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। आइए दोस्तों, अब जल्दी से जान लेते हैं सिंदूर लगाने के कुछ खास नियमों के बारे में, जिन्हें आपको अच्छे से जान लेना चाहिए ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, नंबर 1, गुरुजी का कहना है कि शादीशुदा महिलाओं को सदैव सिंदूर अपने पैसे से खरीद कर लगाना चाहिए, किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाने से आपको बचना चाहिए। ऐसी मान्यताएं हैं कि किसी के पैसे से खरीदा हुआ सिंदूर लगाने से पति के जीवन में धन हानि हो सकती है। हालांकि आप किसी खास रिश्तेदार यानी कि सासू माँ या ससुराल के अन्य रिश्तेदारों जैसे जेठानी या ननद का उपहार में दिया हुआ सिंदूर इस्तेमाल कर सकती हैं। दोस्तों, नंबर 2, चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी क्यों ना हो, लेकिन शादीशुदा महिलाओं को किसी दूसरी महिला के सिंदूर को अपनी मांग में भरने से बचना चाहिए।
किसी दूसरी महिला के सिंदूर को मांग में भरना बहुत ही अशुभ होता है। ऐसा करने वाली महिलाओं के पति को धन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 3, दोस्तों, कई लोग हमसे कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी बिना नहाए सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं, तो वह भी जान लीजिए। शादीशुदा महिला को बगैर नहाए सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले महिला नहा ले और पूजा पाठ कर ले, उसके बाद ही अपने माथे पर सिंदूर लगाएं। सिंदूर लगाते समय सदैव अपने पति की लंबी आयु तथा उनकी सफलता के बारे में ही सोचे। इससे उनका भाग्य और भी अधिक प्रबल और शक्तिशाली बनता है। और मांग में सिंदूर लगाते समय माता पार्वती को आप पहले ध्यान में लाएं, क्योंकि अखंड सौभाग्यवती का वरदान माता पार्वती से ही प्राप्त होता है। दोस्तों, नंबर 4, महिलाओं को सिंदूर उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुख करने लगाना चाहिए। इससे पति को लंबी आयु की प्राप्ति होती है। और ध्यान रखिए कि सिंदूर अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर से लगाना चाहिए। इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नंबर 5, घर में अगर किसी भी तरह का सूतक है या आपको पीरियड्स आ रहे हैं तो आप सिंदूर ना लगाएं, क्योंकि सिंदूर लगाने से ऐसे समय में सिंदूर का अपमान होता है। सिंदूर बेहद पवित्र माना जाता है, इसलिए पीरियड्स के समय स्त्रियों को भूल से भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उस वक्त स्त्री अशुद्ध अवस्था में होती है। ऐसे में सिंदूर लगाना अशुभ माना जाता है। दोस्तों, नंबर 6, सिंदूर का गिरना बहुत अशुभ माना जाता है। अगर किसी सुहागिन महिला के हाथों से सिंदूर लगाते समय सिंदूर की डीप भी छूटकर नीचे गिर जाए तो इसे बहुत अपशकुन माना जाता है। ये पति के कारोबार या जॉब में परेशानी आने की तरफ भी इशारा करता है। इसके साथ ही यह पति पर आयु संकट जैसी अशुभ का संकेत देता है। नंबर 7, नाक पर सिंदूर गिरना। अगर मांग में सिंदूर भरते वक्त वह नाक पर या माथे पर फैल जाए तो यह शुभ होता है। इस स्थिति में आपको नाक या माथे पर गिरे हुए सिंदूर को पोंछना नहीं चाहिए। यदि आप सिंदूर को कपड़े या हाथ से पोंछती हैं तो इसे अशुभ माना जाता है। आपको बता दें कि नाक पर सिंदूर गिरना यानी आपको अपने साथी से खूब प्यार मिलने वाला है। दोस्तों, नंबर 8, गुरुजी का कहना है कि अगर गलती से कभी आपसे सिंदूर नीचे गिर जाता है तो उसे इकट्ठा करके नाली या कूड़ेदान में ना फेंके। इससे सिंदूर का अपमान होता है। सबसे पहले तो आप माँ पार्वती से क्षमा मांगे, क्योंकि दोस्तों, सिंदूर का गिरना शुभ नहीं होता। अगर आप माँ पार्वती से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं तो इससे काफी हद तक अशुभ घटनाएं टल जाती हैं। उसके बाद सिंदूर को इकट्ठा करके माथे से लगाकर किसी पेड़ के नीचे रख दें। दोस्तों, नंबर 9, शास्त्रों के अनुसार जो भी स्त्री अपनी मांग के सिंदूर को अपने बालों के पीछे छुपा लेती है तो उसके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिल पाता। जिस ऊंचाई को वह छूना चाहती है वहां तक वह पहुंच ही नहीं पाते और हमेशा असफल रहते हैं। समाज में तथा रिश्तेदारों के बीच में वह छुपे रह जाते हैं। इसीलिए सिंदूर जितना लंबा आप लगाएंगे और आगे की तरफ माथे पर लगाएंगे, आपके पति का भाग्य उतना ही अच्छा और प्रबल होगा, क्योंकि माथे पर सिंदूर लगाने से स्त्री की शक्तियां जागृत रहती हैं। दोस्तों, नंबर 10, शास्त्रों में यह स्पष्ट बताया गया है कि सुहागन महिलाओं को हमेशा नाक की सीध में सिंदूर लगाना चाहिए। विवाहित महिलाओं को मांग में सिंदूर भरते समय ध्यान देना चाहिए कि वह हमेशा मांग के बीच में ही लगाया जाए। मान्यता है कि ऐसा करने से पति की आयु लंबी होती है। माना जाता है कि टेढ़ा मेढ़ा सिंदूर लगाने से पति का भाग्य खराब हो सकता है। नंबर 11, गीले बालों में सिंदूर न लगाएं। वैसे तो हमेशा नहाने के बाद ही सिंदूर लगाना चाहिए, लेकिन कभी भी गीले बालों में सिंदूर न लगाएं। जब भी आप सिंदूर लगाएं, बाल अच्छी तरह से सुखाकर ही मांग भरें। गीले बालों में सिंदूर लगाने का प्रभाव पति के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। दोस्तों, नंबर 12, आपको सिंदूर में 1 रुपये का सिक्का जरूर रखना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपको माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए आपको अपने सिंदूर दानी में, जिसमें भी आप सिंदूर रखती हैं, उसमें 1 रुपये का सिक्का जरूर रखना चाहिए। महिलाओं को हमेशा एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब मांग भरे तो सिर चुन्नी से ढका हुआ होना चाहिए। कभी खुली मांग में सिंदूर को नहीं भरे, जिससे आपके भाग्य पर नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। ऐसा ना करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको नहीं मिल पाएगा। इसी के साथ दोस्तों, इस दिन यानी सावन सोमवार के दिन जो व्यक्ति व्रत रखता है उसको ये कथा पढ़ना जरूरी माना गया है। मान्यता है इस कथा के पढ़े बिना व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। किसी नगर में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में धन की कमी नहीं थी, लेकिन उससे संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था, जिस कारण वह बहुत परेशान रहता था। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वह हर सोमवार व्रत भी रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की आराधना करता था।
उसकी भक्तिभाव से माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोरथ पूर्ण करने का आग्रह करने लगी। पार्वती कार्य जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो है उसे भोगना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए कहा। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि इस बालक की उम्र केवल 12 वर्ष ही होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, जिसे सुनकर न तो उसे कोई खुशी थी और न ही दुख। वह पहले की तरह ही शिवजी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार को पुत्र की प्राप्ति हुई। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाया और उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्त करने के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराते जाना। जहां भी यज्ञ कराओ वहां ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने था वह एक आंख से काना था, जिसकी जानकारी लड़की और उसके घर वालों को नहीं थी। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसने सोचा कि क्यों ना इस लड़के को ही दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया जाए। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले आऊंगा। उसने लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से उसका विवाह करा दिया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसने मौका पाकर राजकुमारी की चुन्नी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बात अपने माता पिता को बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के वरदानुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा। हाँ, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। दोनों ने प्रण लिया था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह अपने शरीर त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने की बात सुनकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा, मैं तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान कर रहा हूँ। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है उसके सभी दुख दूर होते हैं। वही इस पवित्र सावन में कुछ खास राशियों पर महादेव की विशेष कृपा बरसने वाली है। इन राशियों का भाग्य करवट बदलेगा। घर में सुख समृद्धि आएगी, रुके काम पूरे होंगे और हर बिगड़ी बात बन जाएगी। तो कौन है वो भाग्यशाली लोग? कौन कौन से उपाय करें जिससे शिव शंकर की कृपा दुगनी हो जाए? चलिए हम आपको बताते हैं सावन का महीना किन राशियों के लिए शुभ रहने वाला है। मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए सावन बेहद शुभ रहेगा। जिस काम में अड़चन आ रही थी वो अब आसानी से पूरा होगा। करियर में प्रमोशन के योग बन रहे हैं और धन लाभ के द्वार खुलेंगे। परिवार में कोई शुभ समाचार मिल सकता है। सेहत भी अच्छी रहेगी। उपाय हर सोमवार शिवलिंग पर शुद्ध जल और लाल पुष्प चढ़ाई। ओम मंगलाय नम मंत्र का 11 माला जाप करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों को धन से जुड़ी कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। पुराने कर्ज खत्म होंगे और आय के नए स्रोत बनेंगे। घर में सुख शांति बनी रहेगी। रिश्तों में मिठास बढ़ेगी और किसी पुराने दोस्त से लाभ मिल सकता है।
उपाय: हर सोमवार कच्चा दूध और शहद मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। मिथुन राशि वालों के लिए सावन का महीना नई उम्मीदों का महीना रहेगा। रुके हुए कार्य बनेंगे, संपत्ति लाभ होगा और कोई लंबी यात्रा संभव है। कामकाज में वृद्धि होगी और दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। उपाय: सावन में रोज ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें और शिवजी को अक्षत यानी चावल चढ़ाएं। कर्क राशि वालों के लिए शिवजी विशेष कृपालु रहेंगे। विवाह के योग बन सकते हैं। संतान से सुख मिलेगा और परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। मान सम्मान बढ़ेगा और रुका धन वापस मिलेगा। उपाय: हर सोमवार शिवलिंग पर गंगा जल और सफेद पुष्प चढ़ाएं। ओम सोमाय नम मंत्र का जाप करें। सिंह राशि के जातकों के लिए ये सावन तरक्की और धन लाभ लेकर आएगा। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन मिल सकता है। कोर्ट कचहरी के मामले सुलझ सकते हैं। नए व्यवसाय के अवसर मिलेंगे और शत्रु पर विजय प्राप्त होगी। उपाय: हर सोमवार शहद और गाय का दूध शिवलिंग पर चढ़ाएं। ओम सूर्याय नम का जाप करें। वृश्चिक राशि वालों को इस सावन में पुराने कर्ज और परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। रुका पैसा वापस आएगा। कारोबार में लाभ होगा और पारिवारिक मतभेद खत्म होंगे। नए कामों में सफलता निश्चित है। उपाय: शिवलिंग पर जल, बिल्वपत्र और धतूरा अर्पित करें। हर दिन AUM महाकालाय नम का जाप करें। मीन राशि वालों के लिए भोलेनाथ का आशीर्वाद हर दुख को दूर करेगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा और विद्यार्थियों को भी सफलता मिलेगी। जो जातक नौकरी की तलाश में है उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है। उपाय: हर सोमवार शिवलिंग पर केसर मिले, दूध से अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें। अन्य राशि जातकों के लिए उपाय: बाकी राशियों के जातकों को भी सावन में निराश होने की जरूरत नहीं। महादेव केवल मन की सच्चाई देखते हैं। जो सच्चे दिल से शिव जी को याद करेगा उसका हर काम आसान होगा। सावन में सोमवार का व्रत रखें, शिवलिंग पर जलाभिषेक करें और रोज ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करें। सावन का महीना केवल बारिश नहीं, ये वो आशीर्वाद है जो हर बूंद में शिव कृपा लेकर आता है। जो सच्चे मन से महादेव को पुकारे उस पर संकट कभी टिक नहीं सकता। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी पुण्य कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने सभी हिंदू भाई बहनों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी अपनी समस्याओं से निजात पा सके। और अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी समस्या का समाधान करने की। तो दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।